श्रीराज जी नो सिंगार पहेलो सिंगार कीधो मारे वालीजिए तेऊ ते वरन वो लवलेस पछे संवाद वालाजी साथ नो ते मारी बुद्ध सारू कहेस। योग माया के मंडल में प्रियतम श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अलौकिक श्रृंगार धारण किया। इंद्रावती कहती है कि इसका थोड़ा सा वर्णन करने के उपरांत प्रियतम तथा सुंदर साथक के बीच हुए पारस्परिक प्रेम समवॉट का वर्णन भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करूंगी। शोभा रे मारा श्याम तनी सखी के नी पेरे वरन मुए शब्दातीत मारा वाला जीनी शोभा मारी जिभया आनी दे। हे सखियो, मेरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं? मेरे प्राणाधार प्रियतम की शोभा शब्दातीत है। उसका वर्णन करने वाली मेरी यह जिह्वा तो मायावी देह का ही भाग है। चरण तना अंगूठा कोमल नख हीरा तना झलकार रंग तो जोई जोई मोहिए पासे कोमल आंगलियों सार। श्रीराज जी, श्री कृष्ण के चरण कमल का अंगूठा कोमल है तथा उसके नख हीरे की भांति तेजस्वी आभास चमक रहे हैं। चरणों की सुंदरता और रंग को देखकर मन मोहित होता है। उस अंगूठे के पास की चारों उंगलियां कोमल और श्रेष्ठ हैं। फना नसो अनेकांक्षा अति रंग घन उन रे सोहाय जीव थकी अलगा नव कीजे राखिए चरण चित माए। चरण के आगे का व ऊपर का भाग, चरण की नसों तथा अंगुलियों के बीच का भाग, ये सभी अत्यंत मोहक रंग के हैं और शोभा दे रहे हैं। इन चरणों को अपने प्राणों से कभी भी अलग न कर उन्हें चित्त में ही धारण करना चाहिए। चरण तले पद्मनी रेखा करे ते अति झलकार पानी लांक लाल रंग शोभे इंद्रावती निरखे करार। चरण के नीचे के भाग में तलवे में पद्म कमल आकार की रेखा है, वो अत्यंत तेजोमयी हो चमक रही है। चरणों का पानी तल का किनार भाग और लांक तल का गहरा भाग लाल रंग से शोभायमान है। इंद्रावती इन्हें देखकर अत्यंत आनंदित होती है। टानकन घूंटी ने कांदा कोमल काम्बी कडला बाजे रसाल घूंघटी घम घम स्वर पूरे मान्हे झांझर तनो झमकार। चरणों की एड़ी के ऊपर का भाग, घूंटी, टखने और कलाइयां अत्यंत कोमल हैं। इन पर कड़े और नूपुर पहने हुए हैं जो रसमय एवं मधुर ध्वनि करते हैं। उनमें लगी हुई घुंघरियां धमक धमक ध्वनि द्वारा झंझना रही हैं। काम्बी कडला जुगते जड़िया सात बानी नंग सार लाल पाना हीरा माणक नीलवी कुंदनमा मोती झलकार। उन्होंने पहने हुए नुपुर और कड़े में 7 प्रकार के सुंदर रत्न बड़ी कुशलता से जड़े गए हैं। सोने में जड़े हुए लाल पन्ना हीरा माणिक्य नीलमणि और मोती ये सब प्रकाशमान हो रहे हैं। झांझरियां जदाव जुगतना करक्रियां शोभंत घूंघटी करदा जतरमा झलहल हेम करंत। पांव में पहनी हुई झांझरी भूषण बड़ी कुशलता से जड़ी हुई है। उनके अंतभाग में कुरेदे हुए सोने के छोटे छोटे दाने सुशोभित हो रहे हैं तथा सोने में लगी हुई घुंघरियां और रत्न कर्णिकाएं जगमगा रही हैं। कनक तना वाला मान्हे गठिया निर्मल नाका झलकिंत झांझरियामा जुगते जाइया भली पेरे मान्हे भलिंत। सोने के तार में घुंघरी पिरोई गई है, उनके छिद्र अत्यंत चमक रहे हैं। विशेष युक्ति द्वारा उन्हें इस प्रकार जड़ा गया है कि परस्पर मेल सुंदर लगता है। पींडी ऊपर पायचा ने झीनी कुरली झलवार केसरिये रंग सूथनी इंद्रावती निरखे करार। प्रियतम श्री कृष्ण के पांव की पिंडलियों पर धारण किए हुए पायचा भूषण की भांति नीचे वाले भाग पर छोटी छोटी बूटियां काढ़ी गई हैं। सुथनी पायजामा केसरी रंग की है। इंद्रावती इसे देखकर आनंदित हो रही है। मोहोलिये मोती ने वली नेफे वेलता की बेहू भांत नाडी मान्हे नव रंग दिसे मान कदे जुए करी खांत। सुथनी की मोहरी पर मोती टांके हुए हैं और डोरी के बंध के ऊपर तथा दोनों ओर 2 प्रकार की बेलों की चित्रकारी की हुई है। इस सुथनी के बंध के डोरों में नवरंग दे दीप्यमान है। माणिक दे इंद्रावती उन्हें उत्साह पूर्वक देख रही है। सेत श्याम ने सनिये सेंदुरिये कखुआ बहने कोर नीलो पीलो जाम्बू गुलेलियो
ए शोभा अति जोर। सुथनी के डोरे के 9 रंग में सफेद, काला, खाकी, सिंदूरी, नीला, पीला, जामुनी और गुलाबी रंग हैं और दोनों छोर कुसुम्भी, कुमकुम जैसे लाल रंग के हैं। ये सब रंग अति शोभा दे रहे हैं। पीली पटोली पहेरी एक जुगते, मान्हे विविध पेरे जडाव। जीव तनुन जीवन ज्यारे जोइए, त्यारे नव मुकाए लगार। पीला पीताम्बर बड़ी युक्ति पूर्वक पहना गया है। इसमें भी अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। प्राणों के आधार श्री श्याम सुंदर के इस श्रृंगार की शोभा जब हम देखते हैं तो एक पल के लिए भी उसे दृष्टि से दूर करने का मन नहीं होता है। कोरे वेल जडाव जुगतनी, मध्य जडावना फूल। जडाव झलहल जोर करे, चीर कानियानी कोरे मस्तूल। पीताम्बर के किनारे पर बेल इत्यादि की चित्रकारी अत्यंत युक्तिपूर्वक की गई है। बीच बीच में सुंदर फूल और बूटे बने हैं। यह कशीदाकारी अत्यंत शोभा देती है। कपड़े के पीछे किनारे पर रेशम के तार से कशीदा काढ़ा गया है। मानक मोती ने नीली चुनी, फूलवल मान्हे झलकिंत। शोभा मारा श्याम जीनी जोई जोई जोइए, मारी तेने रे काया ठारंत। फूल बेलियों के मध्य में जड़े हुए माणिक्य, मोती, नीलमणि और सोने की टिकियां झिलमिला रही हैं। हमारे श्याम सुंदर के श्रृंगार की यह शोभा देखते ही बनती है, अर्थात देखने से जी नहीं भरता है। उसे देखकर मेरे अंग शीतल हो जाते हैं। नीलो ने काई पीलो दी से, कना तनो रंग जेय। कानी छेड़ा जुजवी जुगते, लवलेस कहूँ हूँ तय। पटुके का रंग नीला तथा पीला दिखाई देता है तथा उनके दोनों छोर कुशलता पूर्वक बनकर शोभायमान है। इसका थोड़ा सा ही वर्णन कर रहा हूँ। 6 डे हेम हीरा ने पुखराज पाना, कोरे मानक नीलवी ने मोती। कानी छेड़ा जुजवी जुगते, इंद्रावती खांत करी ज्योति। इस पटुके के पल्लू पर सोना, हीरा, पुखराज और पन्ना नामक रत्न लगे हुए हैं। किनारे के छोर पर माणिक्य, नीलम और मोती जड़े हुए हैं। यह पल्लू और उसके छोर बड़ी कुशलता से बने हुए हैं। इंद्रावती इसे बड़ी चाह से देख रही है। अंगनो रंग कहियो नव जाय, जाने तेज तनो अंबार। पेट पांसा उर कंठ निरखता, इंद्रावती पामे करार। श्री राज जी के अंगों का रंग अवर्णनीय है। ऐसा आभास होता है कि यह तेज का पुंज है। पेट, पसलियां, छाती और कंठ की सुकुमार चारुता को देखकर इंद्रावती पुलकित होती है। रतन हीराना बेहार दी से, त्रीजो हेम तनो जडाव। चौथो हार मोती निर्मलनो, करे जुजवी जुगत झलकार। वक्षस्थल पर हीरे और रत्न की 2 मालाएं दिखाई देती हैं। तीसरा हार सोने में जड़ाव, नक्काशी किया हुआ है। चौथी माला निर्मल मोतियों से बनाई गई है। ये सभी मालाएं भिन्न भिन्न विशिष्टताओं से प्रकाश फैला रही हैं। उत्तरी जडाव सर बेसोभंती, चुनी राती नीली जुगत। निरखी निरखीने नेत्र ठरे, पन के में न पामिये त्रिपत। उत्तरी हामे रत्नों से जड़े 2 सुशोभित हैं। वे अनुपम शोभा बिखेर रही हैं। इनमें लाल और नीले रंग के रत्नों की टिकियां युक्तिपूर्वक जड़ी हैं। इनकी शोभा देखकर आंखें शीतल हो जाती हैं, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। रंग सेंदूरिये पछेड़ी, अने मान्हे कसबनी भांत। 6 डे तार ने कसबी कोरे, इंद्रावती जुए करी खांत। श्री कृष्ण जी ने सिंदूरिया रंग का उत्तरीय गले में डाला हुआ है, जिसमें अनेक रंग के कशीदे काढ़े गए हैं। उत्तरीय के दोनों छोरों पर कशीदाकारी के डोरे बुने हुए हैं। इंद्रावती उसे बड़ी चाह से देख रही है। अंग ऊपर आनी बने चौकड़ी, छेड़ा बने पासे लटकंत। नवलो भेष लीधो एक भांत नो, जोई जोई ने जीव अटकंत। प्रियतम श्री कृष्ण जी की छाती पर उत्तरीय धारण करने से जो चतुष्कोण बनता है, वैसा ही चतुष्कोण पीठ के भाग में भी बना हुआ है और उसके दोनों छोर दोनों ओर लटक रहे हैं। इस प्रकार प्रियतम ने एक नूतन भेष धारण किया है। उसकी सुंदरता और शोभा को देखते ही अंतरात्मा स्थिर हो जाती है। कोमल कर एक जुई रे जुगतना, जो वली जो ये रंग। झलकत नक अंगूठा आंगलियों, पहुंचा कलाई पतंग।
प्रियतम के कोमल हाथ एक विशेष और अलग ही प्रकार की सुंदरता से पूर्ण हैं। हस्तकमल का रंग देखें तो उनके अंगूठे तथा अंगुलियों के नख प्रभास चमक रहे हैं और हाथ का पहुंचा, हथेली का पृष्ठभाग और कलाई का रंग भी लाल है। झीनी रेखा हथेली आंगलिये 7 वीटी शोभंत 3 वीटी ऊपर नंग दी से अति घनुन तेज झलकिंत। हाथ की कोमल हथेली में बारीक रेखाएं हैं। अंगुलियों में 7 अंगूठियां शोभायमान हैं। उनमें से 3 अंगूठियों में रत्न जड़े हुए हैं जो अत्यंत प्रकाशमान हैं और ज्योति के समान चमकते हैं। अंगूठिये लाल चुनीनी जड़तर 2 वीटी हीरा रतन, 1 वीटी ने नीलू पानू बीजा बांकटा वेलिया कंचन। अंगूठी में लाल के रत्न जड़े हुए हैं। 2 अंगूठियां हीरे और रत्नों की हैं। 1 अंगूठी में नीलम और पन्ना रत्न जड़े हुए हैं। दूसरी अंगूठी सोने के तारों से बनी हुई बेलों के कारण सुंदर दिखाई देती है। कोमल कांडे कदली शोभे नीली जडित अति सार, कदली पासे पहुंची घनी ऊंची करे ते अति झलकार। कोमल कलाई पर कड़ा धारण किया हुआ है जिसमें उत्तम प्रकार के नीलम जडायमान है। इस कड़े के पास कलाई के ऊपर पहुंची नामक आभूषण धारण किया हुआ है। इसमें रत्नों की तेजस्वी शोभा अत्यंत झलक रही है। मध्य मानक ने फरता मोती 5 तनो नीलास, किरण ज्यारे उठता जोइए त्यारे ज्योतना माय आकाश। इस पहुंची के मध्य भाग में माणिक्य रत्न जड़ा हुआ है और उसके चारों ओर मोती जड़े हुए हैं। वहाँ हरित मणि 5 का हरापन झलकता है। इस रत्न से उठती हुई किरणों को देखिए, वे आकाश में समा नहीं पा रही हैं। कोमल कोणी चंदन अंग चर्चित मणि जडित बाजूबंद, कंचन कसबी फुमा बेहू लटके सुन कहूँ शोभासानंद। कोमल कुहनियों के ऊपर स्थित भुजाओं पर चंदन का लेपन किया हुआ है। इनके ऊपर मणि जड़ित बाजूबंद पहने हुए हैं। उसमें सोने के तार और कशीदे के गुच्छे लटक रहे हैं। इस शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं? जो ये मुखारविंद गाल बने गमा तेज कहियो नव जाए, अधखिन जो अलगा रहिए त्यारे चिट्टा उपापला थाए। मुख कमल के दोनों गालों की तेजस्वी आभा का वर्णन नहीं हो सकता है। आधे क्षण के लिए भी यदि यह सुंदर छवि दिखाई नहीं देती है तो चित्त में व्याकुलता छा जाती है। हरवटी सोहे हस्त मुख दी से वली जो ये अधूरनो रंग, दंत जाने दाढ़ मनी कलियो अधूर परवालीनो भंग। हंसते हुए मुखारविद में चिबुक ठोड़ी की शोभा अनुपम है। फिर होठों का रंग देखें तो उनके बीच में चमकते हुए दांत अनार की कली के समान दृष्टिगोचर होते हैं। होठों की लाली प्रवाल की कांति को भी मलिन करती है। मुख ऊपर मोती निर्मल लटके वैसर ऊपर लाल, काने करण फूल जे शोभा धरे ते तान झलके मान्हे गाल। नासिका पर लाल रत्न का नासा भूषण पहना हुआ है जिसके ऊपर निर्मल मोती लटका हुआ है। कानों में धारण किए हुए कर्णफूल की शोभा अद्वितीय है और उसकी आभा गालों पर झलक रही है। करण फूल 6 अति घनून ऊंचू राती नीली चुनी सार, निरखी निरखी जीव निरांते मान्हे मोतीडा करे झलकार। कानों के कर्णफूल अत्यंत अमूल्य और उच्च कोटि के हैं। उनमें प्रवाल और नीलम रत्नों की उत्तम छोटी छोटी कणिकाएं जड़ी हुई हैं। उनमें स्थित मोतियों की चमक अत्यंत कमनीय है। इस शोभा और सुंदरता को देखकर जीव को परम शांति मिलती है। खीटलडी वालाजी केरी जीव करे जोयानी खांत, मानक मोती हीरा पोखराज कुंदन मान्हे जड़ी या भांत। प्रियतम श्री कृष्ण जी के कानों के पृष्ठ भागों में और कानों के मध्य भाग में खिटलड़ी नाम का आभूषण पहना हुआ है जिसे देखने की इच्छा सदैव रहा करती है। उसमें माणिक्य, मोती, हीरा, पुखराज आदि रत्न सोने में युक्तिपूर्वक जड़े हुए हैं। आखडली अनियाली शोभे मध्य रेखा 6 लाल, निरक्त नयन कोडा मना जीवने तानी ग्रहे तत्काल। आंखें अत्यंत सुंदर और नुकीली होने के कारण शोभा दे रही हैं। इन आँखों में लाल रेखाएं हैं। ये मनोहर नयन तत्क्षण मेरे जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मीठी पानपन चलवे एक भांते तारे तेज अपार,
बेहुगमा भ्रकुटिनी शोभा, इंद्रावती निरखे करार। प्रियतम श्री कृष्ण पलके खोलकर जब कटाक्ष करते हैं तो उनके नयन युगल से अपार तेज निकलता है। आँखों की दोनों भौहों की शोभा देखकर इंद्रावती परम आनंद का अनुभव करती है। नीलवट शोभे तिलकनी रेखा, नीली पीली गुलाल। बेहुगमा सुंदर ने शोभे, रेखा मध्य बिंद का लाल। ललाट में तिलक की रेखा शोभायमान है। यह नीले, पीले और गुलाल रंगों से बनी हुई है। यह नासिका के दोनों तरफ की शोभा में अभिवृद्धि करती है। इस रेखा के बीच में लाल विंदी रचाई गई है। मस्तक मुकुट सुहामनो, काई इस शोभा अति जोर। लाल सेत ने नीली पीली, दोरी शोभित चारे कोर। मस्तक पर सुंदर मुकुट शोभायमान है। उसकी शोभा अनुपम है। उस मुकुट में चारों ओर लाल, सफेद, नीले तथा पीले रंग की डोरियां सुशोभित हैं। ते ऊपर जव दानानी शोभा, ए जुगत अद्भुत। ते ऊपर वली फूलोनी जट तेना कैम करी वरन वो रूप। मुकुट के किनार पर जो के दाने जैसी नक्काशी शोभायमान है। इसके निर्माण का चातुर्य भी अद्भुत है। इसके ऊपर फूल भी जड़े हुए हैं। इसके रूप और आकार की शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं? बीजा अनेक विघ्न फूल दोरी बंद, करे जुजवी जुगत झलकार। मानक मोती हीरा पोखराज, पिरोजा पाना पांचों सार। मुकुट के ऊपर विविध प्रकार की पुष्पलताएं पंक्तिबद्ध हैं। वे अद्भुत ढंग से झिलमिलाती हुई प्रकाश देती हैं। यह प्रकाश माणिक्य, मोती, हीरा, पुखराज, पिरोजा, पन्ना तथा 5 श्रेष्ठ रत्नों की मिश्रित शोभा से युक्त है। लाल लिसनिया नीलवी गोमादिक, साद सोलू कंचन। फूल पाखियों मणि जवेरनी, मध्य जडियां 6 रतन। माणिक्य, लाल, वैदूर्य मणि, लहसुनिया, नीलम, गोमेद आदि रत्न शुद्ध स्वर्ण, कंचन में जड़े हुए हैं। फूल और पंखुड़ियां मणि और रत्न से बनाए हुए हैं और उनके बीच में रत्न जड़े हुए हैं। मुकुट ऊपर ऊभी जवेरोनी हारो, तेमा रंग दी से अपार। अनेक विधनी किरण ज उठे, ते तान ब्रह्मांड न माय झलकार। मुकुट के ऊपर जड़े हुए रत्नादि पंक्तिबद्ध खड़े हैं। उनमें अपरिमित रंग दिखाई देता है। इनमें भांति भांति के रत्नों से तेजपूर्ण किरणें निकलती हैं। उसका प्रकाश योगमाया के ब्रह्मांड में भी समाता नहीं है। 4 हार नाचारे फुमत, तेहना जुजवी जुगत ना रंग। लाखी लिबोई ने श्याम सेठ, सुंदर ने ए शोभंत। प्रियतम के कंठ में 4 हार शोभायमान हैं। उन चारों हारों के 4 फुंदने लाल, केशरी, श्याम और श्वेत हैं, जो अनुपम शोभा दे रहे हैं। वेन गूंथी एक नवल भांतनी, गोफंडे विविध जदाव। फरती फरती घूंघटी, ने बोलंती रसाल। प्रियतम श्याम सुंदर की केशराशि नूतन ढंग से गूंथी हुई है। इस वेणी के अंतभाग में लटके हुए आभूषणों में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। इन आभूषणों के चारों ओर घुंघरियां लगी हुई हैं, जो मधुर और रसीले स्वर से बोलती हैं। गोफंडे फुमर जे दी से, तेनो लाल कस्बी रंग। जदाव मान्हे मानक ने मोती, पाना पोखराज नंग। उस आभूषण के साथ जो फूमक, फुंदने बंधे हैं, उनमें रंगों का वैविध्य है और उसका रंग लाल है। उसमें माणिक्य, मोती, पन्ना और पुखराज जैसे रत्न जड़ायमान हैं। वांसा उपवेन लहेकती, शोभा तेवरनवी न जाए। खुशबोए मान्हे रंग भीनो, बीडी तंबोल मुख माए। पीठ के ऊपर लहरा रही केश राशि की शोभा अद्वितीय है। उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वो एक विशेष प्रकार की सुगंधि से भरी हुई है। मुखारविद में पान का बीड़ा है। नवल वेश लिया व्या एक भातन, कसवटिये वासली लाल। अधूरधरी ने ज्यारे वेन वगाड़े, त्यारे ची तडा हरे तत्काल। प्रियतम श्री कृष्ण ने आज नवीन वेश धारण किया है। उनकी कमर पर बंधी हुई पिछोई में लाल वंशी लटकाई हुई है। जब वे वंशी को होठों से लगाकर बजाने लगते हैं तो तुरंत ही हमारे चित्त को हर लेते हैं। वेन तनी विगत कहूँ तमने, कोरे कांगरी जडाव। मोहवड नीला मध्य लाल, 6 आसमानी रंग सोहाय।
अब मैं आपके समक्ष वंशी का वर्णन कर रही हूँ। वंशी के किनारे पर कांगरी लगी हुई है, उसके मुख के पास नीलम, बीच में लाल और अंत भाग में नीले रंग के रत्न लगे हुए हैं। वस्त्र वरण व्या शब्द मान्हे सखियो, वली वरण विभूषण निभांत, रेशम हेम कहिया में जवेरना, पर्ण छे वसेक को यधात। हे सखियो, मैंने प्रियतम के वस्त्रों का वर्णन अपने शब्दों में किया है। तदुपरांत आभूषणों का वर्णन भी विविध प्रकार से किया। मैंने रेशम, सुवर्ण और रत्न आदि की जिन उपमाओं का उपयोग किया है वे इन सांसारिक वस्तुओं के लिए ही उपयुक्त शब्द हैं। वास्तव में वे तो विशिष्ट प्रकार के अपूर्व धातु तथा रत्न हैं। सच था यहाँ सिंगार करीने, रास रमवारू मन माए, साथ सकल मारा पीयू पासे आव्यो, इंद्रावती लागे पाए। श्रृंगार धारण कर सखियां तैयार हो गई, उनके मन में रास रमन की तीव्र उत्कंठा है। समस्त सखियां मेरे धामधनी के पास आए। अब इंद्रावती प्रियतम के चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। दई प्रदक्षिणा अति घनी, साथे कीधा दंडवत प्रणाम। हवे करसू रामत रंग तनी, अने भाजसू हैदानी हाम। प्रियतम श्री कृष्ण की अनेक परिक्रमाएं करने के बाद सुंदर साथ ने दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि अब आनंद पूर्वक रंगीली रामतें खेलेंगे और हृदय में आनंद की लहरें उछालकर अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे। प्रकरण 8 चौपाई 311।